आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज निश्चल। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। महात्मा गांधी ने कहा था, आप खुद में वो बदलाव बनिए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं, यानी बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जी हां श्रोताओं, कोरोना काल में हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। हमें अपने रोजमर्रा के काम को भी करना है, सामाजिक जिम्मेदारी भी पूरी करनी है और साथ ही परिवार और रिश्तेदारों के साथ त्योहार भी मनाना है। लेकिन हाँ, हमें ये सभी काम करने हैं, लेकिन बदले हुए परिवेश में और एक नए स्वरूप के साथ। पिछले कई महीनों से हम एक एहतियात के साथ जीवन जी रहे हैं, लेकिन अभी ये न्यू नॉर्मल का दौर लंबा चलने वाला है। जरूरत है त्योहारों के सीजन में हमें खुद को सुरक्षित रखते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखने की। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए और हाथ और मुंह साफ रखिए। अगर आप इन 3 बचाव के उपायों को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना की इस जंग को जीत पाएंगे। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल। डॉक्टर नीरज, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर हैंडल @AINews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नीरज, अगर हम कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर एक नजर डालें तो देश में कोविड रोगियों की संख्या 11 दिन से लगातार 6 लाख से नीचे बनी हुई है। ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। नए मामलों में कमी आ रही है। हालांकि राजधानी दिल्ली सहित देश के कुछ हिस्सों में मामले जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मामलों में कमी आ रही है। आप इस स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो ओवरऑल आंकड़े हमें कम देखने को मिल रहे हैं उसको लेकर हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। दिल्ली का एग्जाम्पल हमारे सामने है कि यहाँ पे हमने 1000 के नीचे केसेस देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन ये बढ़कर अब 7000 भी क्रॉस करने जा रही है। तो कहने का मतलब कि ये बीमारी जो है इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। ये इन्फेक्शन हमारे सोसाइटी से इतनी आसानी से नहीं जाने वाली है। तो पूरे देश में 2 नंबर्स कम हो रहे हैं, लेकिन अगर हमने थोड़ा भी गार्ड लोअर डाउन किया, जैसे कि दिल्ली में देखा जा रहा है, जहाँ पे लोगों ने जो हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात जो काफी दिनों से करते आ रहे हैं, जिसपे हमने कहा है कि यही हमारी जान बचा सकती है, हमारे पास कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, सिर्फ ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही जान बचा सकती है। लेकिन उस पर हम शायद कोताही बरत रहे हैं और जिसका खामियाजा हम इंक्रीज नंबर्स और इंक्रीज मोर्टेलिटी नंबर्स अगर आप देखें एग्जैक्ट नंबर्स तो वो भी बढ़ा हुआ दिखेगा। तो कहने का मतलब कि हम ये लापरवाही नहीं कर सकते। ये पूरे देश पे लागू होना चाहिए कि हम सतर्क रहें और इंश्योर करें कि जैसे दिल्ली में हम देख रहे हैं वो बाकी जगहों पे न देखें। जी। और डॉक्टर नीरज, जब कोरोना से संक्रमित किसी व्यक्ति का पता चलता है तो ऐसे में उसके संपर्क में आए दूसरे लोगों में किस तरह संक्रमण का खतरा होता है? जब हमें पता चलता है कि हाल फिलहाल में हम जिस व्यक्ति से मिले हैं वो कोरोना पॉजिटिव है, तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नहीं, हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट इस बीमारी के साथ जो स्टार्टिंग में एक स्टिग्मा अटैच किया गया था, वो समहाउ इन स्पाइट ऑफ 6 महीने इस बीमारी में आने के बाद भी एक स्टिग्मा कहीं ना कहीं अभी भी अटैच है, जिसके चलते लोग अपने लक्षणों को छुपाते हैं, अपने जो परेशानी है उसको एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं और उसके चलते ये जो बीमारी है जो एक से दूसरे में फैलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एक तो होता है कि आपने किसी गलती से किसी को इन्फेक्ट किया, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो जानते हैं वो इन्फेक्टेड हैं, लेकिन वो जिनके टच में आए हैं उन्हें कभी नहीं बताते हैं कि भाई आप अपनी जांच करवा लीजिए क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ और हो सकता है आपको भी ये बीमारी हो। तो वो बेचारा जिसको आपने नहीं बताया वो फिर किसी और को देगा। अपने घर में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो एट रिस्क लोग हैं, उनमें इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो ये जो आप चेंज की आपने बात की, ये चेंज हम सबको खुद के अंदर लाने की जरूरत है कि अगर हमें कोई सिम्टम्स हैं, हमें कोई भी थोड़ा भी डाउट है,
तो हम एक तो घर से बाहर ना निकलें, और बाई चांस हम बाहर गए हैं, किसी के संपर्क में आए हैं, तो हम उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करें कि भाई ये रिस्क हो सकता है और आप सावधान रहें और अपनी जांच करवाएं। बिल्कुल। और जांच के बारे में कोरोना की लोगों में काफी दुविधा रहती है। जब लोगों के अंदर इसके शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं तो इसे वो आम सर्दी जुकाम समझकर इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। कहीं न कहीं लोगों के अंदर, जैसा कि आपने बोला, एक सामाजिक डर भी होता है कि अगर उसे कोरोना हुआ तो सामाजिक रूप से उसे उपेक्षा का शिकार होना पड़ेगा। तो शायद इस डर से लोग टेस्ट कराने नहीं जाते, सामने नहीं आते। देखिए, जो टेस्ट कराने के जो सेंटर्स और जो फैसिलिटीज हैं वो काफी अब हद तक बिल्कुल सभी के वश में है। कहने का मतलब कि किसी को भी अगर टेस्ट कराने की जरूरत होती है तो वो आसानी से करा सकता है। अब पहले जैसी बात नहीं रही। टेस्ट कराने का एडवांटेज ये होगा, एक तो ये कि आपको पता चल जाएगा कि आप इन्फेक्टेड है, तो आप सावधानी लेंगे ताकि आप अपने क्लोज वंस को इन्फेक्शन न दें। और खुदा ना खास्ता कल अगर आपकी हालत बिगड़ती है तो एटलीस्ट आपको पता हो कि आप कोविड के मरीज है और आपको कोविड सेंटर में इलाज के लिए जाना है। तो इससे आपकी जान भी बच सकती है, प्लस आप आसपास इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे। इसलिए थोड़ी भी शंका होने पे जो टेस्टिंग फैसिलिटीज का आप पूरा फायदा उठाएं और टेस्ट कराने में बिल्कुल कोताही ना दिखाएं। इस समय जैसा कि मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है, बदलते मौसम में संक्रमण की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और आम सर्दी जुकाम लगता है कि नहीं, ये वो नहीं होगा जो हम सोच रहे हैं। तो कैसे इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम? देखिए, डिफरेंशिएट करना सिर्फ सिम्टम के बेसिस पे तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो चाहे पॉल्यूशन रिलेटेड हो, ठंड के चलते जो फ्लू सीजन नॉर्मली आता है, उनके सिम्टम्स मोर और लेस ऐसे ही होंगे जैसे कोविड-19 में हम देखते हैं। लेकिन आप थोड़ा बहुत, ऑफकोर्स आप ऐसे किसी मरीज के कांटेक्ट में आए हैं, आपकी और बाकी कोई सिम्टम जैसे नॉस्मिया और लॉस ऑफ टेस्ट स्मेल की जो हम बात करते हैं, इन सब चीजों पे आप ध्यान दे सकते हैं। कोई एटिपिकल लक्षण है, और स्पेशली जो एल्डरली को मॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, इनको तो ऐसे कोई भी सिम्टम होने पे इमीडिएटली टेस्ट कराने की जरूरत है, उसमें कोई लापरवाही नहीं बरते। जो ये सीजन चेंज होता है उसमें अगर जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को ये इन्फेक्शन हुआ, वो एसिम्प्टोमेटिक रहता, लेकिन पॉल्यूशन के चलते हम देखते हैं कि लोगों को छींक आने की समस्या, खांसी आने की समस्या, बार बार आंख मुंह टच करने की समस्या, ये सब काफी प्रोमिनेंट वे में होता है। तो उससे अगर कोई जो एसिम्प्टोमेटिक भी रहता है वो भी एक सिम्प्टोमेटिक हो जाता है और वो आसपास में इन्फेक्शन फैलाने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए ये जो सीजनल फ्लू जो इसके साथ एडअप हो जाए या पॉल्यूशन के चलते जो दिक्कतें आएंगी, ये इनफैक्ट इस बीमारी को फैलाने में ज्यादा हेल्प करने लगेंगी। इसलिए हमें सबको सावधानी रखने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर नीरज, जैसा कि इसमें कहते हैं कि टेस्ट नहीं आ रहा है या स्मेल नहीं आ रही है, तो इसमें आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या टेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है तब मानना चाहिए टेस्ट नहीं? क्योंकि आम सर्दी जुकाम में भी कई बार टेस्ट थोड़ा सा कम आता है, तो क्या कोरोना के केस में ये बिल्कुल ही टेस्ट खत्म हो जाता है, मीठे और नमकीन में फर्क नहीं आता? तो बेसिकली जो कोई भी वायरल इलनेस होता है तो डेफिनेटली फॉर दैट मैटर किसी भी रीजन से अगर फीवर होगा तो हम सब ने नोटिस किया है कि टेस्ट में थोड़ा सा लॉस होता है। अगर नेजल स्टफनेस है तो आपको स्मेल करने में दिक्कत आती है, तो इसलिए जो लोग एलर्जिक होते हैं तो उस वे में कोविड-19 के चलते भी जो एनॉस्मिया या फिर जो आपका जो लॉस ऑफ टेस्ट हो रहा है वो बहुत हद तक वैसे ही है। नॉर्मली जो पेशेंट ऐसे हैं वो कंप्लीट एनॉस्मिया का कंप्लेन करते हैं। कहने का मतलब उन्हें कोई भी जो रूटीन जो स्मेल्स है वो नहीं सूंघ पाते हो, उन्हें पता नहीं चलता है। जो टेस्ट भी है उसमें जो टिपिकल जो स्पाइसी और बाकी जो टेस्ट है वो अफेक्ट होते हैं। सॉल्ट और स्वीट ऑफ कोर्स ये ऐसे टेस्ट है जो इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, तो नॉर्मली ऐसे लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं। लेकिन जो बाकी जो खाने का जो टेस्ट का जो पैटर्न होता है, चाहे वो स्पाइस से रिलेटेड और बाकी चीजें, डेफिनेटली उसमें फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, कुछ मरीज ऐसे हैं जो कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट का कंप्लेन करते हैं, लेकिन इसको क्वांटिफाई करना थोड़ा एक मुश्किल काम है। जी। और डॉक्टर नीरज, इस समय हर व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी को लेकर काफी जागरूक हो गया है। अगर हम देखें तो बाजार में कई तरह के इम्यूनिटी बूस्टर मिल रहे हैं। ऐसे में इम्यूनिटी बढ़ाने का क्या सही तरीका है और इसके परिणाम कितने दिनों में सामने आ जाते हैं? देखिए, इम्यूनिटी बूस्टर अगर ऐसी कोई दवाई होती जिससे खाते ही अगर सारे इम्यून अपने इम्यून सिस्टम ठीक कर लेते तो कोई बीमार ही नहीं पड़ता। तो ऐसे बहकावे वाले ऐड में आने क्या कोई ऐसे जो बहकावे वाले ऐड है उसके भ्रम में आप ना आए। जो अच्छी जो इम्यूनिटी जो डेवलप करने का जो तरीका होता है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने किया और आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक हो गई, नहीं। अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है,
खाने में आपने न्यूट्रिशियस डाइट जो प्रॉपर जो होना चाहिए, जो जंक फूड खाने की टेंडेंसी आज की जनरेशन में है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड हो, जो भी इस तरह की चीजें अगर आप अवॉइड कर रहे हैं और जो हेल्दी नेचुरल वे में आपका जो खाना है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप बैलेंस डाइट लेते हैं, तो इन सब चीजों से आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी। लेकिन ये इम्यून बूस्टर खाने से किसी की इम्यूनिटी ऐसे ठीक नहीं होनी है और इनफैक्ट उससे आप एक ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अरे मैंने तो इम्यून बूस्टर खा रखा, मुझे तो कुछ होगा नहीं, जबकि वास्तविकता में उल्टे आपको नुकसान हो सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि इन सब चीजों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और इस समय बहुत सारे हमारे श्रोता कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और हमारे आज के पहले कॉलर हैं वजीर दिल्ली से। वजीर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि छोटे छोटे देश है उसमें तो कोरोना का बिल्कुल ठीक हो रहा है, हमारा इतना बड़ा देश है, इतनी सी बीमारी है, लेकिन इतना हवा बना के रखे हैं कि हम सभी देश से जीते हुए हैं, फिर भी एक तरह से हवा इतना बना रखे हैं कि हमारे काम धाम पे भी बड़ा असर पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप? जी डॉक्टर नीरज कह रहे हैं बहुत छोटे छोटे देश इससे मुकाबला कर पा रहे हैं, हमारा एक बहुत बड़ा देश है, शायद इसीलिए खतरा हमें ज्यादा है क्योंकि हम एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, देखिए इस बीमारी की ये खूबसूरती है कि ये नहीं देखता है कि आप पावरफुल कंट्री से हैं, कमजोर कंट्री से हैं, रिच है, पुअर है, क्या है। ये बीमारी बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे। ये बीमारी उन्हीं देशों में ज्यादा फैल रही है जहाँ पे लोग, जो हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, यूरोपियन कंट्रीज ही क्यों ना हो, जिन कंट्रीज ने भी इस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे ध्यान नहीं दिया है, तो वो कंट्रीज में ये बहुत ही रैम्पेंट वे में ये बीमारी फैली है। हमारे देश का पॉपुलेशन अगर हमारा स्ट्रेंथ है तो हमारी वीकनेस भी है। जैसे आपने बताया कि जो मेजर सिटीज हैं वो इतने डेंसली पॉपुलेटेड है, जो एक दूसरे की लाइफ इंटरवाइंड है। तो अगर हम अपना ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस देश को बिलोंग करते हैं, हमारा जो है कंट्रोल इस डिजीज पे नहीं हो पाएगा। कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड, जहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है अच्छे दिन में और इस बीमारी को अच्छे से कंट्रोल करके रखा हुआ है। ताइवान जैसे कंट्री जहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिस बीमारी को कंट्रोल करके रखा हुआ है। वहीं पे यूके और बाकी यूरोपीय कंट्रीज को देखिए, यूएस को देखिए, जहाँ पे इतनी जाने जा रही हैं इन स्पाइट ऑफ ये डेवलप कंट्रीज होने की। तो डिपेंड करता है लोगों के बिहेवियर पे, इस बीमारी को तभी कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर नीरज, जैसा कि आपने कहा कि इसमें जो हम नागरिकों की भागीदारी है यानी जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार अकेले इस महामारी से नहीं निपट सकती। तो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की डॉक्टर नीरज बार बार बात कर रहे हैं, वही तीन बातें हैं कि आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, अपने हाथ और मुंह साफ रखने हैं। इसका अगर हम पालन करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना को हरा पाएंगे। इस बीच एक बात और ऐड करूंगा कि अगर आप बीमार हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप किसी को इन्फेक्ट न करें। इसलिए अगर आप बीमार हैं तो आप घर से बाहर न निकलें और डॉक्टरी सलाह जरूर लें। जी, ये बहुत बड़ी बात डॉक्टर नीरज जो आपने हमारे लिसनर्स के लिए बताई है, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग हैं जो मौसमी बुखार है या उनको कोविड हो सकता है। किसी भी तरह की तकलीफ होने पर आप अपने कार्य क्षेत्र में या अपने आसपास के लोगों से ना मिलें, अपने आप को आइसोलेट कर लें, एक जगह कन्फाइन कर लें और जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाए कि आप कोरोना से पीड़ित नहीं हैं, आपको कुछ और चीज है, तब तक आप लोगों से मिले जुले नहीं। और यही शायद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसके बारे में डॉक्टर नीरज बार बार हमें जागरूक कर रहे हैं। और अब हम रुक करते हैं बिहार में सीतामढ़ी का, जहां से हमारे साथ राम प्यारे जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम प्यारे जी नमस्कार। जी सर प्रणाम सर। जी नमस्कार, ना सवाल पूछिए। जी सर प्रणाम। नमस्ते। अपने रेडियो सेट की आवाज थोड़ी धीमी कर दीजिए। जी, और हमको दमा का बीमारी है, दमा की बीमारी है और डायबिटीज भी है, कमजोर है, इसके लिए क्या उपाय करें? जी डॉक्टर नीरज, 78 साल उम्र है, दमा की बीमारी है, डायबिटीज भी है साथ में। तो ऐसे लोग जो इस तरह की गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए बचाव कैसे हो? तो जैसा कि हमने बताया कि जो भी आपके डायबिटीज से रिलेटेड जो भी इलाज आप जिस भी डॉक्टर के अंडर आप ले रहे हैं, डेफिनेटली आप रेगुलरली फॉलो करें। जो एस्थमा के लिए स्पेशली जो ठंड के मौसम में या फिर जब ये
स्पेशली अगर विलेज रूरल एरिया में है जहाँ पे फसल बर्न करने की अगर टेंडेंसी है, तो ऐसे दूर लक्कड़ वाले जगह में आपको खुद को बचा के रखने की जरूरत है। जो आपके डॉक्टर्स ने इनहेलर्स प्रिस्क्राइब किए हैं उसको रेगुलरली लेने की जरूरत है। और आपका बहुत इम्पोर्टेंट ये एक आपका लाइफस्टाइल में एक इम्पोर्टेंट बदलाव ये होना चाहिए कि बेवजह घर से बाहर न निकले। घर में अगर कोई बीमार है या अड़ोस पड़ोस में कोई बीमार है उनसे आप बिल्कुल अलग रहिए, खाने पे ध्यान दीजिए और इन्हीं सब बचाव को ध्यान में रखते हुए आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर नीरज, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, बढ़ती हुई ठंड के साथ जैसे हृदय रोग की बहुत सारी ऐसी हैं, हार्ट अटैक की खतरे बढ़ जाते हैं और हृदय से संबंधित बीमारियां बढ़ने लगती हैं, शुगर लेवल लोगों का काफी जाड़ों में बढ़ जाता है, तो ऐसे में हमें क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए? जैसे ये ठंड के मौसम में स्पेशली जो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग वॉक करने की जिनको आदत होती है, अगर वो ठंड से अपना प्रॉपर बचाव किए बिना अगर बाहर निकले तो ऐसे लोगों में देखा गया है कि हार्ट अटैक की टेंडेंसी मॉर्निंग आवर्स में रिलेटिवली ज्यादा हो जाती है कुछ लोगों में। वैसे ही जो ये डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो ये जाड़े के मौसम में लोगों के घर में जो एक गाजर का हलवा और बाकी तरह के पकवान बनते हैं, उससे लालच आकर वो अपने जो डाइट पैटर्न को चेंज कर देते हैं। प्लस ठंड के चलते जो स्ट्रेस होता है उसके चलते जो बॉडी में चेंजेस आते हैं उसके चलते शुगर कंट्रोल गड़बड़ हो सकता है। तो हमें अपने लाइफस्टाइल में मौसम के अकॉर्डिंग चेंजेस लाने की जरूरत है। जो भी प्रिस्क्राइब्ड हमारा भोजन है उस पर हम ज्यादा बदलाव नहीं लाना चाहिए और जो भी आपकी बीमारी के अनुरूप जो खाना है, चाहे डायबिटिक पेशेंट है तो उसको डायबिटिक डाइट जो लेने की बात करते हैं, मीठी चीजें कम खाने की बात करते हैं। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनको कहते हैं कि आप थोड़ा नमक खाने में कम दीजिए। तो इस तरह की जो रूटीन जो आप प्रिकॉशंस लेते हैं प्लस ठंड से बचाव करते हुए अपने डेली रूटीन को जारी रखिए और अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं। अच्छा डॉक्टर नीरज, इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किडनी पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं और दूसरी वो बीमारियों के शिकार हैं और अपने रेगुलर चेकअप के लिए वो हॉस्पिटल्स में जाते रहते थे, लेकिन कोरोना के कारण थोड़ा सा जाने से बच रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या सलाह है? तो ऐसे में डेफिनेटली कोविड के चलते जो ये बाकी जो बीमारियां हैं वो थोड़े से नेग्लेक्ट हो गए हैं। तो कोशिश ये है, ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल्स ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी वे में अगर किसी मरीज को टेली कंसल्टेशन की जरूरत हो उन्हें टेली कंसल्टेशन पहुंचाएं। कई लोग जो है अपने इलाज के लिए दूर वाले किसी हॉस्पिटल में जाते थे, तो उसकी जगह मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो आसपास घर के आसपास जो भी डिस्पेंसरी है उसमें जाकर अपना चेकअप करवाते रहें। जहां भी पॉसिबल हो अपने पुराने डॉक्टर से अगर टेलीफोनिकली बात कर सकते हैं बात करें। लेकिन सिर्फ अपने ये ऊपर सिर्फ इलाज का जो तरीका है सिर्फ खुद तक सीमित न रखें, डॉक्टरी सलाह में ही आप अपना इलाज आगे कंटिन्यू रखें, चाहे वो घर के पास ही हो। जब भी आप जाएं तो अगर पॉसिबल हो पहले से अपॉइंटमेंट लेकर जाएं। और फिर कहूंगा कि अगर आप बीमार हैं तो डेफिनेटली आप इस वे में बिना डॉक्टर को इन्फॉर्म किए ऐसे न जाए वहां पे, क्योंकि आसपास जो बाकी मरीज है आप उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक कॉमन सेंस वाले अप्रोच को लेते हुए आप अपने आप को सुरक्षित रहकर जो पुराने जो बीमारियां हैं उसका आप प्रॉपर मैनेजमेंट करवा सकते हैं। और इस बीच हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में जौनपुर का, जहां से बनारसी चौबे जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बनारसी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार आपको, नमस्कार डॉक्टर साहब को नमस्कार। हमारा ये सवाल है सर जी कि हम यहाँ से जलालपुर 2-3 किलोमीटर बाजार है उसमें हमारा दुकान है जी और यहाँ से मास्क लगा के जाते हैं। यहाँ कोरोना का 2-4 कोस के दर्ज में कोई बात नहीं है जी। तो वहाँ मैंने बाजार में भी कोई मास्क नहीं लगाता है, बहुत कम लोग जी। हम मास्क लगावा कि नहीं लगावा डॉक्टर साहब से ही पूछना जी। डॉक्टर नीरज, इस समय जैसे कि त्योहारों का मौसम चल रहा है, बाजार में अच्छी खासी भीड़-भाड़ भी हो रही है, तो ऐसे में दुकानदार के लिए और आम जो ग्राहक हैं, आम लोग जो बाजार जाते हैं, उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? नहीं तो यहीं पे मैं कहूंगा कि अगर आपने एक अच्छा बिहेवियर है कि आप मास्क पहनते हैं तो उस बिहेवियर को मेंटेन रखिए। आसपास के लोग क्या गलती कर रहे हैं उससे बिल्कुल भी आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। खुद को सुरक्षित रखना आपकी प्रायोरिटी है और मुझे लगता है कि जो भी मास्क लगाता है आज के समय में वो सबसे समझदार इंसान है। और इनफैक्ट आपकी दुकान पे आपको एक रूल बना लेना चाहिए कि बिना मास्क के आप किसी को सामान नहीं देंगे। तो बेसिकली इस तरह से हम अगर दूसरों पर भी ध्यान रखें कि भाई कोई मास्क नहीं पहन रहा है उसको हम बताएं कि नहीं मास्क पहनना जरूरी है,
तो न सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, बल्कि उसके चलते जो आसपास के लोगों को बीमारी फैलेगी उसको रोकने में भी हम मदद कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप मास्क पहनिए। मैं तो ये कहूंगा कि आपकी दुकान में जो भी आते हैं बिना मास्क के आप उसको सामान नहीं दीजिए। जी, और इस बीच हमारी अगली कॉलर रिंकी तिवारी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। हेलो जी, रिंकी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, स्वागत के लिए सिद्धार्थ जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा भी आपको नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी रिंकी जी बताइए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये कि जो गर्भवती महिला है तो सर वो क्या करे, जैसे उससे इस वक्त पोषण की ज्यादा आवश्यकता है, तो सर क्या करे कि उसकी मतलब इस कोरोना काल में उसकी इम्यूनिटी भी बनी रहे और कोरोना से बच्चे और उसकी माँ के दोनों की मतलब अच्छे से देखभाल हो सके, ताकि उसे कोरोना की इफेक्ट ना हो। सर क्या करे? थैंक यू। जी डॉक्टर नीरज, इस समय बहुत सारी ऐसे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कोरोना में क्या एक्स्ट्रा जो हम प्रिकॉशन की बात करें वो करनी है और किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं? तो जैसे कि किसी भी जो प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि उन्हें ध्यान रखना है न सिर्फ अपना, बल्कि जो भी उनके फीटस है उसके भी वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है कि एक न्यूट्रिशियस डाइट लें। तो इसलिए जो बैलेंस डाइट की बात करते हैं कि खाने में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन होना चाहिए, एसेंशियल जो वाइटामिन है, अमाइनो एसिड्स हैं वो होने चाहिए, उस पर ध्यान दें। उसके अलावा जो हम फॉलिक एसिड और आयरन सप्लीमेंटिंग पेशेंट्स में हम इन प्रेग्नेंट फीमेल्स में हम एडवाइस करते हैं वो डेफिनेटली ये रेगुलरली लेते रहें। प्लस जो भी आसपास में जो भी जहां भी इनकी डिलीवरी का प्लान है वहां पे रेगुलर फॉलोअप जो ट्राइमेस्टर वाइज डिसाइडेड है वो कराते रहें। जो एक एडिक्वेट इंटरवल पे जो अल्ट्रासाउंड जो डिसाइडेड होता है प्रेग्नेंट पेशेंट में वो कराते रहें। तो कुछ अलग न करते हुए भी अपने आप को और अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं इस बीमारी से। प्लस और भी कई ऐसी बीमारी जो एक बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट लेने से बचा जा सकता है। और डॉक्टर नीरज, इस समय बहुत सारे सोशल मीडिया पर विटामिन सी और जिंक को लेकर काफी बातें आ रही हैं और बहुत सारे लोग डॉक्टरी सलाह के बिना उसे अपने रेगुलर सप्लीमेंट में शामिल कर रहे हैं, तो इसे लेना कितना ठीक है? देखिए, जो विटामिन सी है एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो नॉर्मली इसका एक्सेस हम ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है। तो मोर और लेस वो हमारे जो नॉर्मल डाइट में जो भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं दैट कैन इजली कॉम्पनसेट फॉर ऑल द रिक्वायरमेंट। जो जिंक है ये एक मेटल है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो एक्सेस ऑफ जिंक है एक्चुअल में वो कॉपर की कमी कर इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, इनफैक्ट इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकता है। तो सिर्फ ये ब्लाइंडली आप जिंक टैबलेट लेने से अगर लगता है कि आप कोविड से बच जाएंगे तो इनफैक्ट आप पे उल्टा इफेक्ट हो सकता है। इसलिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि बिना किसी रिक्वायरमेंट के आप जिंक टैबलेट ऐसे ही ले, किसी से नॉजिया वॉमिटिंग हो सकता है, शरीर में कॉपर की कमी कर सकता है विच इन टर्न कैन अफेक्ट योर इम्यून सिस्टम। तो बिना डॉक्टरी सलाह के जिंक ऐसे एज ए प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट कोविड-19 मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। और इस बीच मुरादाबाद से हमारे साथ मकसूद हुसैन जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मकसूद जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे लॉकडाउन लगा था जी, तो सर जब ये राशन की दुकानों पे जहाँ राशन कार्ड लेके जाते हैं हम जी, तो वहाँ पर बड़ा एहतियात हुआ। 2 महीने तक तो एहतियात रहा, सैनिटाइजर भी पब्लिक को किया गया और जो चूल्हे से जो है खाने भी बनाए गए। लेकिन 2 महीने के बाद से तो जब से सर हम राशन लेने जाते हैं तो वो अपने हाथों से सबका अंगूठा पकड़ के मशीन पर लगाते हैं, फिर अंगूठा जो है सिहाई का लगाते हैं अपने रजिस्टर पर, और कोई भी ना सैनिटाइजर है अब वहाँ पर ना कोई कुछ है। तो बड़ी भीड़भाड़ रहती है और सभी तरह के लोग वहाँ पर आते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े औरतें वगैरह। तो हम कैसे एहतियात रखते हैं वहाँ राशन देते समय? जी डॉक्टर नीरज, ये थोड़ी समस्या है और कई जगह जागरूकता में कमी के कारण बहुत से लोग इस तरह से थोड़ा सा सावधानी हट जाती है। तो ऐसे में खुद को भी जागरूक रहना है और दूसरे को भी जागरूक रखना है। जैसा कि आपने पहले भी कहा कि ये हम नागरिकों की जिम्मेदारी है कि अगर कोई इसका पालन नहीं कर रहा है तो हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि वहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है, तो बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि दूसरे में गलती निकालने के बजाय उन गलतियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पे फोकस करने की जरूरत है।
तो अगर आपको वहाँ सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है तो एक आप आदत डालिए कि आप अपना सैनिटाइजर कैरी कीजिए। साबुन पानी अगर जहाँ भी अवेलेबल है वहाँ पे आप हाथ धो सकते हैं। आप अपना मास्क पहने रहिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कोशिश कीजिए। जो नहीं कर रहा है उनको आप बताइए कि भाई ये जरूरी है। इस वे में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप ये सिर्फ ये कि दुकान वाला ध्यान नहीं दे रहा है, कहना मैं कहूँगा गलत है। ये हम सब की जिम्मेवारी है कि एक दूसरे का ध्यान रखें, और जहाँ भी कोई रूल तोड़ता है या कोई इस तरह का कोविड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है तो हम उसे बताएं, समझाएं, ताकि सभी स्वस्थ रह पाए। जी। और डॉक्टर नीरज, अब हम रुक करेंगे उड़ीसा का, जहां से हमारे साथ बुलू पटनायक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बुलू जी नमस्कार। सर नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। माय नेम इज बुल्लू पटनायक, केवंझर डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा स्टेट। माय क्वेश्चन, व्हाट इज द incubation period of coronavirus? Okay. डॉक्टर नीरज, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोरोना वायरस, ये जानना चाहते हैं बुलू पटनायक जी। हाँ, तो ये कोरोना वायरस है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड एनीथिंग बिटवीन 3 to 7 डेज हम मानकर चलते हैं। मीडियन पीरियड वही 5 से 6 दिन के करीब आता है। तो यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है, पर्सन है, उससे आप कांटेक्ट में आते हैं तो आप में ये साइन सिम्टम या इन्फेक्शन स्टेब्लिश होने में एनीथिंग बिटवीन 3 to 7 डेज हम मानकर चलते हैं कि लग सकता है, जो कि हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जी। तो ये इसमें फिर कितने दिनों तक, अगर हम इसका एक पूरा साइकिल देख पाएं कि जो फर्स्ट टाइम जब हमको सिम्टम आता है वहां से लेकर और लास्ट कितने दिनों तक ये पूरा रहता है? तो जो नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि अगर कोई पेशेंट में माइल्ड सिम्टम्स है तो वो पहले सिम्टम से 10th डे तक जाकर नॉर्मली हम नॉन इन्फेक्शियस मान लेते हैं कि वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है। फिर भी एक्स्ट्रा मार्जिन हम 1 हफ्ते का लेकर चलते हैं। दैट मीन्स कि इनिशियल सिम्टम से लेके 17 दिन तक के लिए हम कहते हैं कि आपको बाकियों से अलग रहना चाहिए, अपने आप को क्वारंटीन में रखना चाहिए, सो दैट कि अगर बाई चांस कोई इन्फेक्शन बच भी जाए 10वें दिन के बाद तो चांसेस कि आप दूसरे को ना दें वो नहीं के बराबर हो। तो 1 से 17 दिन के बीच में जो 17 दिन का जो पीरियड है वो हम मानकर चलते हैं कि सफिशिएंट है किसी को भी नॉन इन्फेक्शियस होने में, अनलेस कि कोई बहुत ही ज्यादा सिक था और जिसको आईसीयू केयर की जरूरत है, उनकी अलग क्लासिफिकेशन है। बट एक रूटीन लाइफ में 17 दिन मोर देन सफिशिएंट। लेकिन इसमें जो जिस डेट से हम टेस्ट कराते हैं, जिस डेट में हमें पॉजिटिव टेस्ट आता है, उस डेट से कैलकुलेशन नहीं करना है, डेट ऑफ सिम्टम से करना है। अगेन जो आपको अगर सरकारी सेंटर पे अगर आपने जो भी टेस्ट कराया तो नॉर्मली जो क्वारंटीन पीरियड है वो डेट ऑफ टेस्टिंग से ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो सिम्टम्स कब से हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें आइडिया नहीं होता है। तो इट्स ऑलवेज सेफ कि जो लेटर डेट है उसको यूज करें तो हमेशा बेहतर रहेगा। जी। और श्रोताओं, अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर नीरज, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये जो फेस्टिवल सीजन है, मैं पहले भी यही कहते आया हूँ कि इस फेस्टिवल सीजन पे हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लोगों में हम खुशियां बांटे, बीमारी नहीं। तो इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपके हाथ में है। अगर आसपास कोई फॉलो नहीं करता है, आप आवाज उठाइए। सिर्फ सरकार के भरोसे, सरकारी एजेंसियों के भरोसे, डॉक्टरों के भरोसे अपनी जान को जोखिम में डालना मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा। स्वस्थ रहिए, आसपास सभी को स्वस्थ रखिए, दिवाली मनाइए और खुशियां बांटिए बीमारी में। जी बिल्कुल, खुशियां बांटिए अपने चारों ओर। डॉक्टर नीरज, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि हो जाएगा सफर आसान, और साथ चलकर देखें, कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखें। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए और हाथ और मुंह साफ रखिए। अगर आप इन 3 बचाव के उपायों को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना की इस जंग को जीत पाएंगे। इसी के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह।
इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीरज निश्चल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।